अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि तकरीबन 6 चैप्टर्स हैं, उसमें एक चैप्टर मैंने कल ही क्लियर किया था। चंद बच्चों के जो अपने अपने ख़यालात थे उन्होंने ये किए हैं, मुझे मैसेज किए हैं। अलबत्ता मैं माज़रत चाहता हूँ क्योंकि जल्दी कल पहला दिन था ना, जल्दी में हो गया। आप एक काम करिए, आप लोग ये जो CW ये है पेडागॉजी है, इसके तकरीबन मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी फ्रेम करके यूट्यूब में डाल चुका हूँ और मेरे तकरीबन इसमें 50 वीडियो हैं, यही एक दो चैप्टर्स पर पूरे पेडागॉजी पर। आप लोग थोड़ा ख्याल कर लें और जिस जगह पर अब मतलब जो आज मैं कराने जा रहा हूँ एडोलेसेंस और CWSN है, वो चैप्टर्स ऑलरेडी मेरे यूट्यूब में फिक्स हैं। वो अब आप जाकर देख सकते हैं। और सबसे पहले बात, पुरानी वीडियो को अगर आप देखना चाहती हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये फ्री है, 1 रुपया किसी के नको, मुझे ज़रूरत नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। आप लोग बस इतना काम करें कि आप पुरानी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है। तो उस लिहाज से आप चैनल को अगर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ क्योंकि पुराने वीडियो आपको चाहिए तो, नहीं तो भी ज़रूरत नहीं। आप एक काम करें, जब जैसे ही मेरा लेसन अपलोड होता आप एक 100 पेज की या 200 पेज की कापी ले लें, नोटबुक लें, उसमें सवाल को ख़ासकर D.Ed के बच्चे, मैं D.Ed के बच्चों को बहुत ज़्यादा ये कर रहा हूँ क्योंकि जो जब आप लोग पढ़े हैं तब की पेडागॉजी अलग है, थोड़ा आपका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों का ख्याल करते हुए कल हर दिन हर एक चैप्टर से मैं 50-50 क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। लिहाजा इसका फ़ायदा उठाएं और अपने तमाम साथियों को इसकी इत्तला करें और ये जो नोट्स जो मैं बोल रहा हूँ उनको उन तक भी पहुँचाएँ। तो जज़ाकल्लाह खैरा। मैं इसके साथ अपना आज का पहला ये सेशन शुरू कर रहा हूँ। इसमें एडोलेसेंस और CWSN दोनों भी आते हैं। इन दोनों में 25-25 सवालात मैंने फ्रेम किया है। तो CWSN चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, इसे बोलते हैं चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। बाद में उसके आगे का दूसरा चैप्टर आता, मैं उसका डेफिनेशन जाता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मौजूद तालीम मॉडल कौन सा है? तो स्पेशल ये CW चाइल्ड विथ स्पेशल नीड के बच्चों के वास्ते सबसे ज़्यादा मॉडल कौन सा अच्छा है, एक को सवाल पूछ रहा है इसमें। अब इसमें 4 जवाब दिया, खुसूसी तालीमी मॉडल, इंज़मामी मॉडल, जामिया मॉडल, तफरीही मॉडल। इंज़मामी मॉडल सही जवाब है। इंज़मामी मत इंक्लूसिव एजुकेशन, इंज़मामी मीन्स उर्दू में इंज़मामी है, इंग्लिश में इसे इंक्लूसिव एजुकेशन कर बोलते हैं। ये जवाब सही है। आप लोग टिक कर लेते जाएं या छोड़ दें, लास्ट में की आंसर हैं, आप वहाँ पर जाकर ये नोट से बना लेकर ज़िंदगी भर के याद करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो रहा दूसरा सवाल, खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों के लिए कौन सी तदाबीर ज़्यादा मवस्सर हैं? कौन सी तदाबीर ज़्यादा मवस्सर हैं? ये इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी है सही जवाब इसका। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की तारीफ से किससे मुताल्लिक़ सबके लिए तालीम है? तो इसका एक सवाल है, इसमें तालीम हर बच्चे का हक़ है, ऑप्शन ये है इसका जवाब। थोड़ा टिक कर लें, या आपको ख्याल नहीं रहता है पेडागॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जितना जल्दी याद होता उतना जल्दी भूलते रहती हैं। इसके वास्ते मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, एक नोट्स के टेप बना लें कापी में। हर दिन के 50 क्वेश्चन फ्रेम होती हैं, वैसा सच में टिक कर लेता है या लास्ट में की आंसर दे। अगर कोई फ़ोन में एक फ़ोन पॉज कर ले को सही जवाब देख ले को, उसके बाद आगे जाते जाओ। ओके। उसके बाद चौथा सवाल है, CWSN बच्चों के साथ तालीमी इदारों में किस तरह की सबसे अहम रुकावट है? CWSN बच्चों को तालीमी इदारों में कौन सी रुकावट आ रही कर को इन्हें सवाल पूछ रहा। इसमें
मौलमीन की तरबियत का फ़क़दान, मौलमीन को उनको ख़ास वैसा कि बच्चा के वास्ते तरबियत नहीं दे रही जा रही, उसके वास्ते उनको ये तकलीफ़ आ रही। ऑप्शन बी सही जवाब है इसका। उसके बाद 5वां सवाल है, CWSN के बच्चों के साथ तदरीस में सबसे अहम पहलू क्या होता है? इस CWSN के बच्चों की तदरीस में पढ़ाने में सबसे अहम पहलू क्या होता है? तो ऑप्शन डी है इनकी जज्बाती हालत। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, बच्चों के लिए तदाबीर किस तरह CWSN मुख्तलिफ माजूरियों की बुनियाद पर की तखसीस की जाती है? तो CWSN बच्चों को मुख्तलिफ माजूरियों, चाहे उन्हें पाँव हाथ का रहता, पाँव का रहता, दिमागी माजूर रहता, इनको क्या करें, कौन से टाइप को तखसीस की जाती है? तो माजूर की शिद्दत के मुताबिक। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके दोनों हाथा नहीं, या दोनों काना नहीं, या दोनों आँखें नहीं, वैसी सूरत में उसके माजूरी की शिद्दत के हिसाब से ये करते हैं। ऑप्शन ये सही जवाब है। उसके बाद 7वां सवाल, इनफरादी तालीम की अहमियत किस मैदान में सबसे ज़्यादा है? इनफरादी तालीम की अहमियत सबसे ज़्यादा ज़हनी माजूरी वाले बच्चों में है, ज़हनी माजूरी वाले बच्चों में है। ऑप्शन ए पहला सवाल 7वां सवाल का। उसके बाद 8वां सवाल, खुसूसी ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए तदाबीर को कैसे बेहतर बनाए जा सकते हैं? जो CWSN के बच्चे हैं नहीं, उनकी ज़रूरतों को कैसे बेहतर बनाए जा सकते हैं करके एक सवाल है। इसका ऊपर के जो पूरे हैं तमाम सही हैं, तमाम सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, पूरे भी सही हैं इसके। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों के लिए सबसे मौसर तालीम किस बात पर मुनहसर होती है? किस बात पर मुनहसर होती है? तो ऊपर के पूरे 4-3 भी सही हैं, तमाम सही हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। उसके बाद CWSN बच्चों के साथ साथ तदरीस के दौरान इनके वालिदैन का क्या किरदार होना चाहिए? अब CWSN माजूर, जिस्मानी माजूर या जहनी माजूर घर में बच्चा है, तो उनके वालिदैन का क्या किरदार होना कर बोल को सवाल नंबर 10 है। तमाम सही हैं, ऊपर के चारों भी सही जवाब हैं उसके, वो चारों भी ये करने का है। ओके। उसके बाद सवाल नंबर 11 है, बच्चों को बेहतर नताइज देने के लिए CWSN बच्चों को बेहतर नताइज देने के लिए किस किस्म का तालीमी इदारों में की तदाबीर की ज़रूरत होती है? तो यहाँ मैं आगे भी इसके बारे में सवाल नंबर 1 में बोला था, सभी पूरे इनफरादी था, ये इसका भी सही जवाब है ऑप्शन डी। उसके बाद सवाल नंबर 12 है, CWSN बच्चों की मदद के लिए मौलमीन की क्या अहम जिम्मेदारी तालीमी इदारों में देनी होती है? सवाल नंबर 12 का सही जवाब है तमाम सही हैं, ऊपर के पूरे जवाब भी सही हैं। सवाल नंबर 13, ज़हनी माजूर वाले बच्चों के लिए किस किस्म की तदबीर में सबसे ज़्यादा मुनासिब है? इसमें सबसे अट्रैक्टिव कौन सा है? तो तमाम भी सही हैं, ऑप्शन डी। बाद में CWSN बच्चों की अहमियत की वजह से प्री स्कूल प्रोग्राम में बढ़ती है, तो इसमें ये भी है, तमाम सही हैं, ऑप्शन डी चौथा। उसके बाद 15वां सवाल है, खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों के लिए एडजस्टमेंट में कौन सी बात अहम है? एडजस्टमेंट में कौन सी बात अहम है? ये भी 15वां सवाल भी इसके में ऊपर के दिए हुए सही तमाम जवाब सही हैं, ऑप्शन डी है। 16वां सवाल है, CWSN बच्चों के लिए तालीम में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? इनकी रुकावट क्या आती इनके तालीम में कर बोले तो इसमें माशरती रुकावटें, मायने में इकनॉमिकल उनको जो ये तंगी आती माशी, वो उसे रुकावटें, ऑप्शन सी सही जवाब है। उसके बाद सवाल नंबर 17 है, CWSN बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह का फ़ायदेमंद साबित होता है? इसमें तमाम सही हैं, ऊपर के जवाबात तमाम सही हैं। 18वां सवाल, CWSN बच्चों के लिए किस किस्म की तदाबीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं? इसमें माजूर की नौइयत के मुताबिक तदाबीर ज़रूरी है, ऑप्शन बी है सही जवाब। उसके बाद सवाल नंबर 19 है, सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग,
तो CWSN सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग में दूसरी ज़ुबान के तौर पर तालीम बच्चों के लिए किस तरह की हिकमत अमली होना चाहिए। अब सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग करती हैं, चलो उर्दू पहली लैंग्वेज है, दूसरी लैंग्वेज कन्नड़ा है, तो CWSN बच्चों को इसमें क्या हमारी अमली तदबीर है ना कर बोले तो इसमें दोनों ज़ुबानों में तदाबीर का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, तो ऑप्शन सी है सही जवाब इसका। 20वां सवाल है, CWSN बच्चों की तालीम और तरबियत में वालिदैन के किरदार की सबसे ज़्यादा अहमियत किस वजह से है। सबसे ज़्यादा अहमियत किस वजह से है। तो तमाम ऊपर के दिए हुए जवाबात सही हैं। 20वां सवाल का जवाब डी। 21वां सवाल है, CWSN बच्चों के लिए तालीमी असातिज़ा को किस नौइयत की तरबियत फराहम की जानी चाहिए। तो ये ऐसे बच्चे हैं CWSN के, तो वहाँ के असातिज़ा को कौन सी नौइयत की तरबियत देना कर बोले तो पूरे तमाम सही, तमाम ऊपर के तमाम भी सही हैं, ऐसी तरबियत देना चाहिए। तो 22वां सवाल है, CWSN के बच्चों के साथ तदरीस में सीखने की कौन सी हिकमत अमली ज़्यादा मौसर हो सकती है। ये CWSN बच्चों को कौन सी हिकमत हमें अप्लाई करें तो ज़्यादा मौसर रहती है कर बोल को ये सवाल है। 22वां भी डी है, ऊपर के पूरे तदाबीर इस्तेमाल करके हम उनको बस सही जवाब एक सही तरबियत दे सकते हैं। सवाल नंबर 23 है, CWSN बच्चों के लिए तरबियती प्रोग्राम की सबसे ज़्यादा अहमियत किस वजह से है। सबसे ज़्यादा अहमियत किस वजह से है। तो ये भी पूरे जो ऊपर के जो तीन हैं तीनों भी सही हैं, तमाम का जवाब सही, ऑप्शन डी है, तमाम सही हैं। 24वां सवाल है, CWSN बच्चों के लिए खुसूसी तालीम के प्रोग्राम में क्या खुसूसियत हो सकती है। 24वां सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, तमाम सही हैं। सादा तदाबीर है सब भी सही हैं। घर को CWSN बच्चों की तालीम में तफरीही तदाबीर का मकसद क्या होता है। ऑप्शन बी है, तदाबीर को माजूरी के मुताबिक ढालना है। तो यहाँ पर जो ये CWSN के बच्चों से मुताल्लिक़ जो सवालात थे वो तकरीबन 25 सवालात को हमने फ्रेम किया है। ये सवालात हमने ऑलरेडी हमारे पिछले वीडियोस में हैं, वो आप दे सकते हैं। अब इसका 25वें आगे से 25वां लर्निंग डिज़ेबिलिटीज़ प्लस CWSN लर्निंग डिज़ेबिलिटीज़ यानी पढ़ने में किस किस्म की मुश्किलात आती हैं, वो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, जो ऐसे बीमारियां हैं, तकरीबन 11 बीमारियां हैं। उसमें मेरी पिछली वीडियो है उस CWSN बच्चों के बारे में से, वो ना तो जाकर तफसील आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें मैंने सवालात को फ्रेम करने की कोशिश की है। अलबत्ता इसमें थोड़ा लिखने में या पढ़ने में कोई अगर गलती हो रही हो तो माफ़ करें, क्योंकि वक्त बिल्कुल छोटा रहता है। इसमें हमें पूरी वीडियो है 50 सवालों की वीडियो अपलोड करना पड़ता है, इसलिए अगर कोई गलती हुई तो माफ़ी चाहता हूँ। और पुराने वीडियोस का मुतालिया करें ताकि आपको हर सवाल का जवाब इंशाल्लाह मिल सकता है। किस किस्म की मुश्किल है डिसलेक्सिया, ये एक बीमारी है डिसलेक्सिया। इसमें किस किस्म की मुश्किल आती है तो पढ़ने में मुश्किल आती है। तुम्हें तारे ज़मीन पर पिक्चर देखे रहेगा, वो बच्चा क्या करता, हुरूफ क्या करता, उसे उल्टा हो दिखते रहता, तो उसे क्या करती है, ये डिसलेक्सिया बीमारी में पढ़ने में मुश्किल आती। डिसलेक्सिया, ये डिसलेक्सिया अगर बोले तो मैं तारे ज़मीन पर फिल्म याद करता ला, तब वो बच्चे को जो उल्टे दिखते रहते ना फिगर, उसके वास्ते उसे वो मुश्किल पढ़ने में मुश्किल आ रही थी। सवाल नंबर 26 का ऑप्शन जवाब है ये। सवाल नंबर 27 में किस से मुताल्लिक़ डिस्कैलकुलिया क्या है। डिस्कैलकुलिया के तो कैलकुलेटर, कैलकुलिया कहते हैं, कैलकुलेटर याद कर लेना तुम्हें। कैलकुलेटर अगर याद हो गया तुमने ये बीमारी डिस्कैलकुलिया किस से मुताल्लिक़ है, तो मैथ्स के मुताल्लिक़ है। सो बी, ऑप्शन बी। मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करती ना भाई, कैलकुलेटर कहाँ इस्तेमाल करती हैं, मैथ्स में करती हैं। वो बीमारी कहाँ आती, कहीं में आती का तो मैथ्स में चाहती, इतना ख्याल रख लेना। बाद में डिस्ग्राफिया के माजूर किस किस्म की माजूरी कहलाती है। डिस्ग्राफ, एक ग्राफ छोड़ाते रहती हैं, ग्राफ छोड़ाने तो वक्त हमें क्या करती हैं,
एक ग्राफ का हिसाब आया तो हम ना क्या करें, लिखावट है ग्राफ का तो लिखती छोड़ा 300, वो कहीं में आता तहरीरी में आता ऑप्शन बी। ग्राफ का तो याद कर रख लेना, तहरीरी में आने वाला, तहरीरी में आने वाली मजूरी या बीमारी, ग्राफ या डिसग्राफ या। और एक बात मैं तुमने बोलता हूँ, ये भी तमाम बीमारियाँ जो हैं ना इनका इलाज होता है मगर बहुत देर से, बहुत क्यूर लेने के बाद, केयर लेने के बाद किया जाता है। एक जगह मैंने कई गुज़िश्ता 3 साल पहले के पेपर में देखा था, क्या ये बीमारियों का इलाज मुमकिन है? हाँ मुमकिन है मगर देर से है। ये तक पॉइंट याद रख ले दिमाग में। सवाल नंबर 29 है, सीखने की मजूरी का बुनियादी सबब क्या समझा जाता है? सीखने की बुनियाद तो दिमागी प्रोसेसिंग की खराबी, ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। उसके बाद सवाल नंबर 30 है, डिसलेक्सिया वाले बच्चे सबसे ज़्यादा किस खामी का शिकार होते हैं? डिसलेक्सिया बीमारी, फर्स्ट ही बोला मैं तुम ना, डिसलेक्सिया बीमारी वाले बच्चे अल्फाज की शनाख्त, ये मैं एक एक सवाल है 3-3 4-4 टिप फिरा को टर्न करिए में, हो सकता है ये तुम्हें सवाल को समझ गए तो इंशाल्लाह तुमने वहाँ कैसा तो भी टेक्निक्सियों ने सवाल पूछा तो याद आ जाता। मैं तुमने बोला अल्फाज उसे उल्टे दिखते रहते डिसलेक्सिया में अगर को। अब यहाँ क्या है, उन्हें डिसलेक्सिया वाले बच्चे में सबसे ज़्यादा किस खामी का शिकार होते हैं? तो अल्फाज की शनाख्त का शिकार होते हैं। 30 को ये। और इसके बाद सीखने की माजूरी के बच्चों में कौन सी खूबी बरकरार रहती है? ऑप्शन ये है औसत या औसत से ज़्यादा जहानत, औसत रहती या तो उससे ज़्यादा रहती। ओके, ऑप्शन ये। उसके बाद सवाल नंबर 32 है, डिस्कैलकुलिया वाले बच्चों में किस किस्म की अलामत देखी जाती हैं? 32 को ऑप्शन बी है आदाद और मकदार ना समझ पाना। मैं बोला डिस्कैलकुलिया, कैलकुलेटर कहाँ आ रहा, वहाँ आ रहा, सो हिसाब कर को हिसाब करे तो आदाद, ये है ना। सवाल नंबर 32 का बी है सही जवाब, ऑप्शन बी। उसके बाद डिसलेक्सिया की तरबियत में सबसे मौसर तरीक़ा कौन सा कार कौन सा है? मौसर तरीक़ेकार कौन सा है का तो ऑप्शन बी। माजरत चाहता हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। डिसलेक्सिया की तारीफ़ में तरबियत में सबसे ज़्यादा मौसर तरीक़ा कौन सा है? तो मल्टी सेंसरी का है, ऑप्शन बी है इसका सही जवाब है। उसके बाद सवाल नंबर 34 है, सीखने की माजूरी की तशख़ीस के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है? अब यहाँ सवाल नंबर 34 का सही जवाब है ऑप्शन बी, साइको एजुकेशनल असिस्टेंट। बाद में सवाल नंबर 35 है, एलडी लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चों में कौन सी महारत कमज़ोर होती है? तो इसमें कौन सी महारत कमज़ोर होती है? दिमागी प्रोसेसिंग की महारत इनमें कम होती है। बाद में 36वां है, डिस्ग्राफिया वाले बच्चों में अमूमन किस मसले का सामना करते हैं? डिस्ग्राफिया का तो ग्राफ का तो लिखने का, अब इन्होंने क्या करती हैं तो लिखने में इनको तकलीफ़ होती रहती है, तो ऐसे बच्चों को कौन से मुश्किल का सामना करना पड़ता है? क्या तो गैर वाज़ह लिखाई में इनको तकलीफ़ होती, वो बच्चों को वो सामना करती है मसला। बाद में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बच्चों के लिए किस किस्म की तदरीस ज़्यादा मौसर है? तो इनको क्या है, रेपिटेशन वाली, सादा हिदायत वाली, ऑप्शन बी सही जवाब है। उसके बाद 38 है, सीखने की माजूरी वाले बच्चों को अमूमन कौन सी गलती करते हैं? सीखने की माजूरी वाले बच्चे अमूमन कौन सी गलती करते हैं? हरूफ की तरतीब बदल देना, उधर हरूफ को क्या करते हैं उल्टे को, इसको सीन अलिफ सा लिखती हैं और को रे वो अलिफ लिख डालती हैं, ऐसा इन्हों क्या करते हैं, ये गलत लिखते रहती हैं, इनको अमूमन ये गलती मामूली हो जाती है उनसे। ऑप्शन क्या है हरूफ के, ऑप्शन ये पहला सही जवाब है। 39 है, डिसलेक्सिया का ताल्लुक ज़्यादातर किस शोबे से है? डिसलेक्सिया का तो मैं तभी बोल डाली हूँ तुम ना, तारे ज़मीन पर पिक्चर कर बोल को, डिसलेक्सिया में ज़ुबान और तहरीर पर इनकी ये रहती शोबे से है का तो ज़ुबान और तहरीर पर है। 40वां सवाल है, डिस्कैलकुलिया वाले बच्चों में कौन सी अक्सर गलत समझते हैं? कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें तो आयदाद की तरतीब, ऑप्शन बी सही जवाब है। कैलकुलेटर कहाँ आया, वो आयदाद मैथ से चाहता कर को गारंटी रख लेना। अर्ध 41 है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का सबसे अहम पहलू क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का सबसे अहम पहलू, ऑप्शन बी है सही जवाब है। ऑप्शन 42 है,
सीखने की माजूरी का इलाज किस तरह मुमकिन है। इसका इलाज तो मुमकिन नहीं, अलबत्ता इसे कंट्रोल कर ले सकते हैं। इसका सही जवाब है इलाज नहीं, सिर्फ सीखने में मदद मिलती है ताचिंग को। ऑप्शन 42। उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटीज बच्चों में कौन सा सीखने का तरीक़ा ज़्यादा मुफीद है। 43 को सही आंसर है ऑप्शन ए, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। उसके बाद सवाल नंबर 44 है डिसलेक्सिया का अहम तरीन इब्तदाई निशान क्या है। डिसलेक्सिया का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कर को सवाल पूछ रहा। ऑप्शन ए, आवाज़ों में फ़र्क ना कर पाना। आवाज़ों में फ़र्क नहीं कर को पाते हो ना, वो डिसलेक्सिया का सबसे पहला ये वो। उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बच्चे इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान क्यों ज़रूरी है कि तो 45 को ऑप्शन ये, हर बच्चे की ज़रूरियात अलग अलग होती है, उनको सब कुछ समझने के वास्ते एक एजुकेशनल प्लान होना। 46 सीखने की माजूरों वाले बच्चों में जज्बाती मसाइल क्यों पैदा होते हैं। क्यों पैदा होते हैं कि तो ये ऊपर के तीनों भी सही हैं, ऑप्शन डी सही जवाब है। उसके बाद 47 है डिसलेक्सिया वाले बच्चों में कौन सा फोनिक्स तरीक़ा ज़्यादा मौसर है। सिंथेटिक फोनिक्स, ऑप्शन ये सही जवाब है। 48 है बच्चों की तदरीस में कौन सी मदद ज़रूरी है। LD कर को दिया ना, LD का लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में कौन सी ये ज़रूरी है कि तो डी है, ऊपर के तमाम भी सही जवाब हैं। 49 को डिस्ग्राफिया वाले बच्चों के लिए सबसे बेहतर मुआवनत क्या हो सकती है, तो ऑप्शन ये सही जवाब है। कीबोर्ड या टाइपिंग का जो बोर्ड रहता नहीं कंप्यूटर का, वो उस पर उन्होंने आसान से ये कर सकती हैं। बाद में 50वां सवाल है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की सबसे दुरुस्त तारीफ़ क्या है। ऑप्शन बी, मखसूस शोबों में सीखने वाली दायमी रुकावट। तो आप तमाम को मैं हिदायत देता हूँ कि जवाबात नीचे हैं, पूरे एक टाइम नोट्स बना लें या तरतीब से एक बुक लेकर लिख लेकर आप भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो, आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। मैं अगर इसमें कुछ तुमना प्रॉब्लम्स ये हुआ तो अगर नहीं मालूम हुआ तो तुम्हें क्या करना का तो पीछे नोट्स हमारे ये हैं, वीडियोस हैं, इसके ऊपर है CWSN पर है, इंक्लूसिव एजुकेशन पर हर एक वीडियो है। तकरीबन ये 49 या 50वां वीडियो है, उसमें पीछे जाकर देख सकते हैं। फिर भी आपको नहीं मालूम हुआ तो मुझे कॉल कर लें और